हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको उस शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूँ जिस कंपनी के अंदर अभी भी बहुत स्कोप बाकी है और उसके अंदर रिस्क तो बहुत कम है लेकिन मुनाफे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका पूरा कारण भी मैं बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम हमारा ओपिनियन रख रहे हैं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या फिर अपनी खुद की एनालिसिस करके फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, आप अपने इस शेयर को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हमारे कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप मत कीजिए। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं और रोज आपको नए शेयरों के बारे में पता चलेगा और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं उसके हिसाब से। और अगर आपने अभी तक इस शेयर के बारे में सोच लिया है तो आप ये देखिए, ये सबसे पहले ये कंपनी क्या काम करती है मैं ये बताता हूँ। ये कंपनी ऑफर डिजाइन, एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग प्रोसेस सपोर्ट यूजिंग कटिंग एज CAD, CAM, CAE टेक्नोलॉजी इन वेरियस डोमेन्स। मतलब ये एक IT कंपनी है और ये एक ऐसी IT कंपनी है जो कि डिजाइन, एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, ऐसे तरीके के सारे IT सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और अगर अभी आपको पता पड़ गया है कि इस कंपनी का क्या नाम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी का नाम पता पड़ गया है। देखिए, ये एक तरीके की IT कंपनी है और मैं एक IT कंपनी क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि आप देखिए फ्यूचर में IT कंपनीज ही चलेगी। क्योंकि आज जो कि सॉफ्टवेयर मार्केट रोज नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे तो उसके लिए IT कंपनीज की जरूरत है। और जो बड़ी कंपनी का जितना भी बड़ा डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए IT कंपनीज की जरूरत है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में IT कंपनी का एक बढ़िया ग्रोथ होगा और आने वाले 5 साल में IT कंपनीज आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। अब मैं आपको इस शेयर का नाम बताने जा रहा हूं। इस शेयर का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये शेयर L&T ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब मैं आपको इसके बारे में और भी बढ़िया डिटेल्स बताने वाला हूं जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। कंपनी के डेटा के बारे में बताता हूं। अब ये देखिए, कंपनी का जो PE रेशियो है वो निकल कर आता है 30.68, जबकि अगर आप सेक्टर का PE देखोगे तो वो निकल कर आता है 35.36। देखिए, ये भले ही IT कंपनी है, भले ही अपने ऑल टाइम हाई पर ये शेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये अपने सेक्टर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। अब लेकिन इसका जो PB रेशियो है वो ऑल दो सेक्टर के मुकाबले महंगा निकल कर आता है, लेकिन सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है। सेक्टर में 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी बुक वैल्यू हर साल गिर रही है, लेकिन L&T में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। L&T टेक्नोलॉजी हर साल इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रहा है और वो मैं आपको आगे चल के और दिखाने वाला हूँ। तो इसकी PB रेशियो की टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, अब मैं इसकी डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा सेक्टर के मुकाबले कम निकल कर आता है, लेकिन 0.87% भी बढ़िया है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स है। इसके अंदर, इसके शेयर के अंदर ही आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें डिविडेंड के बेसिस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि L&T ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके बावजूद ये एक मिड कैप स्टॉक है। और मिड कैप इसकी जो कैपिटल है, जो इसका मार्केट कैप है वो है 24,565 करोड़। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये अभी तक मिड कैप ही है और जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ रहा है मेरे ख्याल से आराम से ये लार्ज कैप से भी मल्टी लार्ज कैप ये बन सकता है। आने वाले 3-4 साल में ये 1 लाख करोड़ से
भी ज्यादा का मार्केट कैप वाला ये स्टॉक बन सकता है। और सबसे मेन बात ये है कि इसका बीटा सिर्फ 0.68 है। अब देखिए बीटा सिर्फ 0.68 है, मतलब ये एक लो रिस्क स्टॉक है, मतलब बाजार कितना भी बढ़ जाए ये अपने हिसाब से चलेगा। इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये एकदम लो रिस्क स्टॉक है। इसमें अगर कुछ होना है तो वही होगा, मतलब अगर इस शेयर को बढ़ना है तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। अब जैसे बाजार गिरता है तो रिलायंस जैसे शेयर भी एकदम बढ़िया तरीके से गिर जाते हैं, तो इसमें वो गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कम से कम 10% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है, मतलब हर साल कंपनी का धंधा 10% तो बढ़ ही रहा है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल अपने शेयर का प्राइस भी लगभग 10-15% बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी के रेवेन्यूज ही बढ़ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हर साल बढ़ रही है। पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि अगर आपने इसमें पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसको हमेशा के लिए, मतलब 5 साल के लिए तो इसको होल्ड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बात है। और ये बता रहा है कि कैसे ये बिजनेस कंसिस्टेंट ग्रोथ में है और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है ये बिजनेस, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया बात है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 74.36%, मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास पड़ी है, मतलब टोटल होल्डिंग का 3/4 हिस्सा, सिर्फ 1/4 हिस्सा पब्लिक के अंदर है। देखिए जब प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा होती है उसका मतलब ये है कि जो लोग कंपनी चला रहे, मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं वही प्रमोटर्स होते हैं ना, तो जो कंपनी चला रहे उनको पता है कि उनका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा, उनको अपनी कंपनी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट है, इसीलिए वो अपना इतना स्टेक रख के, मतलब इतना स्टेक होल्ड करके बैठे हुए, वरना वो मार्केट में नहीं बेच सकते। आप एक बार ये बात भी सोचिए। अब इसमें आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखेंगे तो 5% की होल्डिंग है। हाँ आगे 0.16 और है टू बी एग्जैक्ट, लेकिन आप मोटा मोटा 5% मान के चले। डीआई की होल्डिंग नहीं के बराबर है, सिर्फ 0.12% की होल्डिंग्स है। एफआईआई की होल्डिंग लगभग 8% के लगभग की है, तो ये बढ़िया बात है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसके अंदर 12% के लगभग की है, तो एक तरीके से देखा जाए तो होल्डिंग पैटर्न एकदम बढ़िया है। और मेन बात यह कि प्रमोटर होल्डिंग एकदम ज्यादा है, और इन तीनों में से किसी की भी होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है। और जब फ्यूचर में अगर इन तीनों में से किसी की भी होल्डिंग ज्यादा होती है तो मेरे ख्याल से आराम से शेयर में 10-20% का अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको क्वार्टर वाइज कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट बताता हूं। अब ये देखिए 2020 में कंपनी की टोटल इनकम थी, मतलब जो जनवरी से लेके मार्च 2020 वाला क्वार्टर था उसके अंदर 1387 करोड़। उसके बाद ऑल्दो 188 करोड़ की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन होने के बावजूद कंपनी का 1200 करोड़ के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू था एक क्वार्टर के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर जो कंपनी मिड कैप है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके बाद अगर आप कंपनी की टोटल इनकम देखेंगे, फिर से कंपनी की टोटल इनकम ग्रो हुई है, 84 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब एट दी एंड अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, एट दी एंड नेट प्रॉफिट वो देखिए 190 करोड़ का कंपनी को, जो लास्ट क्वार्टर था 2019 और 20 वाला, उसके अंदर 190 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ था। उसके बाद अगले क्वार्टर में 113 करोड़ हुआ। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन होने के बावजूद कंपनी को इतना कम मुनाफा हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी मुनाफे में घाटे में नहीं गई, ये सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद कंपनी का 178 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 65 करोड़ का कंपनी के मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिला है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात देखा जाए तो 2020 के मुकाबले ऑल्दो कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है।
अब आप इसके रिटर्न रेशियोज देखिए, कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी एकदम बढ़िया है। आप कंपनी के आरओई पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप ये देखिए, वैसे मेरा पैरामीटर है 20%, जिनका भी आरओई 20% से ज्यादा होता है उनको मैं बोलता हूँ कि वो बिजनेस एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी इक्विटी के ऊपर बहुत बढ़िया रिटर्न कमा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 24.90%, फिर उसके बाद में 28.74 और उसके बाद आप ये देखिए 30.15। मतलब हर साल पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का आरओई बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि कंपनी की जितनी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी हर साल धीरे धीरे अपना ज्यादा मुनाफा कमा रही है। इसका एक और बात ये भी निकल कर आता है कि जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है, मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, वो भी हर साल बढ़ रहा है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो ये भी 20-25% का मेरे पैरामीटर में बढ़िया शूट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर 35% है, पिछले साल के मुकाबले ऑल्दो गिरा जरूर है, लेकिन 2018 से 19 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 35% भी रीजनेबली बढ़िया है और बिजनेस की तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब अगर मैं कंपनी के आरओए की बात करूं, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, तो वो भी एक तरीके से बहुत ही बढ़िया है। पिछले 3 साल से ये 18 से 21% के बीच में है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो 10-15% का भी अगर आरओए होता है तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये 15 से ज़्यादा ही है, तो मेरे ख्याल से ये आरओए भी बढ़िया है। तो कंपनी के रिटर्न रेशियो भी बता रहे कि कंपनी के पास जितने एसेट, जितने इक्विटी कैपिटल है, उसके ऊपर कंपनी बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को भी बढ़िया रिटर्न दे रही है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। आप देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है। देखिए 2018 में तो कंपनी डेट फ्री थी, फिर उसके बाद 2019 में 0.02, मतलब थोड़ा सा डेट कंपनी का बढ़ गया, लेकिन फिर से वो घट गया है और अब सिर्फ 0.01 है। मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी डेट फ्री है। तो देखिए इसका मेन काम क्या, आईटी का काम है, मतलब आईटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और अगर ये आईटी सर्विसेज ये कंपनी अगर प्रोवाइड करवा रही है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अगर जो कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, आप खुद बताइए कि आने वाले 5 साल में आईटी सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं। देखिए मेरे को तो 100% ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में आईटी सेक्टर बहुत ही बम्पर रिटर्न दे सकता है, और आईटी सेक्टर के 3-4 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। मतलब अगर आपको नहीं भी लेना हो तो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अपने रडार में रखिए, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। और देखिए इसका डेट टू इक्विटी नी के बराबर ही है, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की बात नहीं बनती है। वैसे ऑल्दो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ऑल्दो थोड़ा गिरा जरूर है, बहुत ज्यादा गिरा है, लेकिन ये जो कंपनी के बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, मतलब जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मतलब कंपनी के लेवरेज पोजीशन पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए एट दी एंड आपको इस शेयर को किस प्राइस पे खरीदना है, अब मैं आपको ये बताता हूं। आप ये देखिए, ये शेयर जिसका भाव चल रहा है 2434, मतलब 2409.50 पे एक क्लोजिंग हुई है इसकी, और इसका 2434 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे ही मिल रहा है, मतलब ये 25 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए के लगभग का शेयर वो बात नहीं होती। तो ये आपको अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर मिल रहा है, लेकिन ऐसा मेरे को पर्सनली ये लगता है कि आपको हर आईटी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे ही हमेशा आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप जाके देख सकते हो, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तीनों जो मार्केट लीडर है, इसके साथ में आप विप्रो को भी देख सकते हैं। ये चारों जो आईटी सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं, ये चारों अपने ऑल टाइम हाई के लगभग ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 5-10 रुपए का इनके ऑल टाइम हाई से फर्क होगा इनके। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट होती भी है तो इन शेयरों में कम गिरावट होगी, क्योंकि ये शेयर कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इस शेयर के अंदर भी रिस्क बहुत कम है, और अगर निफ्टी अभी 14,000 पार भी पहुंच गया है, और अगर बाई चांस निफ्टी 12,500 या 13,000 के लेवल पर फिर से आता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर 2200 या ज्यादा से ज्यादा 2100 रुपए से नीचे ये शेयर नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है।
क्योंकि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अभी रिजल्ट्स आने वाले और मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट्स इसके बेकार आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से इसको नवंबर दिसंबर में बड़े बड़े बिड्स मिले हैं, मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनी का रिजल्ट बेकार आएगा और मेरे को नहीं लगता है कि शेयर में गिरावट आएगी। तो देखिए मेरे ख्याल से ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इसको आप अभी भी खरीद सकते हैं। देखिए अगर बाजार गिरता है तो ये शेयर भी अपने 2200-2300 के लेवल पे आएगा, लेकिन वहां पर वापस से एक फ्रेश बाइंग बन जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी अपना पूरा पैसा डाल दीजिए, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसमें अभी अपना जितना भी आपका कैपिटल है उसका 10 या 20% डालिए, फिर उसके बाद रोज इस शेयर को आप देखते रहिए। अगर ये आपके बाय प्राइस से लगभग 1-2% गिरता है तो आप फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर वहां से ये फिर से 2-3% गिरता है तो आप फिर से शेयर में निवेश कीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप पूरा पैसा एक बार में साथ में मत डालिए। और अब एट दी एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना इस शेयर में निवेश मत कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और देखिए अगर आप बाजार में काम कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि क्या कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है और कौन सी कंपनी में क्या काम होता है। उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू गाइज। तो अगर आपको L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो दिखेगी और जिससे कि है ना बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो मैं होप करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।